लोग बात करेंगे कि हम लोग का कॉलम का मेन बार क्या होता है और कॉलम का मेन बार देखते कैसे हैं। सीधे ड्राइंग से भी बात करेंगे, स्केच भी करेंगे और उसका लैप कैसे करते हैं और किस जगह उसका लैप आना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं। इंजीनियर साहब की क्लास में एक बार आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। ये हमारा कॉलम का कोई सेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कॉलम एलिवेशन, यानी ये हमारा एलिवेशन और सेक्शन दोनों है। ठीक है, अभी हमारा क्या है, ये हमारा फुटिंग है। फुटिंग के बाद हमारा पेडेस्टल कॉलम स्टार्ट हुआ है। ये हमारा यहाँ से दिया है कन्फाइनिंग जोन। ठीक है, Z1 उसमें आपको इंक्लूड करके देगा या तो 700 या फिर IS कोड के अनुसार देगा। ठीक है, आप सीधे सीधे एक बात जान लीजिए कि कॉलम मान लीजिए हमारा 3 मीटर हाइट का है। ठीक है, 3 मीटर के हाइट में 1 मीटर ऊपर और 1 मीटर नीचे, क्लियर क्लियर डिस्टेंस बिल्कुल। आप मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 3 मीटर है। इस 3 मीटर के बीच में 1 मीटर यहाँ से ऊपर और 1 मीटर नीचे, अब बीच में बच गया 1 मीटर। जब भी हमारा लैप आएगा, जब दूसरे सरिया का हमारा लैप आएगा तो वो इसी के बीच में आएगा। क्लियर है ये बिल्कुल। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए 12 सरिया अगर बीच में आ रही है तो 12 सरिया में सिर्फ 6 सरिया का ही लैप यहाँ पे होगा और 6 सरिया का लैप कहाँ चल जाएगा, जस्ट इसके ऊपर। 50% से अधिक सरिया एक जगह हम लैप नहीं कर सकते हैं। तीसरी चीज़, कभी भी हम अगर लैप करेंगे तो अल्टरनेट सरिया का लैप करेंगे, जिससे कि हमारा कभी भी अर्थक्वेक आए यानी भूकंप आए तो हमारी सरिया एक जगह से ओपन ना हो पाए। मेन बार क्या होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं ड्राइंग से। ये हमारा C8 कॉलम है। C8 कॉलम में ये जो हमारा डार्क डार्क दिखा रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 12, 25, 4, 20। इसमें ये बता रहा है कि 12 पीस जो हमारा है 25 mm का सरिया लगेगा और 4 पीस जो हमारा है 20 mm का सरिया लगेगा। क्लियर। जो हमारा डार्क वाला पोर्शन है वहाँ पे हमारा 25 mm का सरिया इसमें लगाया जाएगा। ठीक है, और जहाँ पे गोला सिर्फ है, जैसे ये देखिए गोला है, यहाँ पे देखिए डार्क है, गोला वाली जगह पे 20 का सरिया लगाएगा। जैसे यहाँ पे गोला है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे हम 20-20 mm का सरिया लगाएंगे। और जहाँ पे डार्क है, जैसे ये वाला डार्क है, ये वाला है, यहाँ ये 3 है, इधर नीचे 3 है, इधर यहाँ पे हम 25 mm का सरिया लगाएंगे। तो ये हमारा जो वर्टिकल पोर्शन होता है, यानी वर्टिकल बार जो होता है वही हमारा मेन बार कहलाता है। ठीक है, आज हम लोग 6वें दिन में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में आपको 100% गारंटी के साथ ड्राइंग रीडिंग सिखाई जाती है और बिल्कुल ही बेसिक लेवल से बताया जाता है। ठीक है, जो भी हमारे इंजीनियर्स हैं, फ्रेशर इंजीनियर हैं, फोरमैन है, सुपरवाइजर है, जिनको सीखना है ड्राइंग रीडिंग सीखना है, सीखना तो देखिए सबको है। जिनको अगर इच्छा है कि नहीं भाई हमको अगर कुछ आगे ग्रोथ करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाए, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं, यदि जिसको पता है बताए, अगर नहीं पता है तो कल इसको बताया जाएगा। जिसको पता है कमेंट में ज़रूर बताए कि इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। नहीं देख पाए तो फिर से देख लीजिए। आइए देखते हैं। अब इसको तो हम लोगों ने ऐसे देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि Z1 में लिखा है 100 पे और Z2 में लिखा है 150 पे। यहाँ पे क्लियर आप रहिएगा। ये देखिए Z1 है, ये देखिए Z2 है, यहाँ पे लिखा है Z1। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में जो हमारा रिंग बंधेगा वो 100 पे बंधेगा, बीच में हमारा 150 पे बंधेगा। आइए एक चीज़ और हम देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है फ्रॉम बीम फेस फर्स्ट स्टेप 50 mm है। जो बीम का हमारा फेस है वहाँ हमारा 50 mm का सरिया, यानी 50 mm छोड़ के हमारा पहला सरिया रिंग हमारा लगेगा। ये चीज़ हो गया। PCC 100 mm 148 किसका रेशियो होता है, इसको कमेंट में करके अभी बताएं। जब भी हम ड्राइंग रीडिंग पढ़ते हैं तो इसका हम जनरल नोट्स जरूर पढ़ते हैं, इसके बारे में देख लीजिएगा। हम बिल्कुल ही नॉर्मल बताएंगे। फाउंडेशन में हमारा देखिए 50 mm का रहता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। 50 mm का ये क्या है, क्लियर कवर है। कवर हमारा जिसको बोलते हैं जो हमारा सरिया को जंग से बचाता है। कॉलम हमारा है तो इसमें हम 40 mm का प्रयोग करेंगे। स्केच से कैसे जाते हैं उसके बारे में देख लेते हैं कि स्केच हम कौन सा प्रयोग करेंगे। ग्रेड ऑफ कंक्रीट इसमें कौन सा यूज करेंगे, M30 यूज करेंगे। आइए देखते हैं स्केच से। जैसे मान लीजिए ये आपका कॉलम है, ठीक है। अब इसमें आप 3 जोन में ये कॉलम बांट लीजिए। क्लियर रहिए बिल्कुल। A जोन, B जोन और ये हमारा C जोन। आपका जब भी सरिया अगर लैप करेगा, ठीक है, ये जो हमारा मेन बार है, मेन बार हमने बताया, ये मान लीजिए हमारा मेन बार है। मेन बार तो मान लीजिए फुटिंग में आ गया। अब कॉलम अगर उठा ये पेडेस्टल तक आ गया और यहाँ पे ये बीम निकल गया। बीम कौन सा, ग्राउंड बीम या प्लिंथ बीम। ठीक है, अब कुछ सरिया हमारा मान लीजिए 12 सरिया है तो 6 सरिया जो है, एक बड़ी और एक छोटी सरिया यहाँ पे रहेगी और अगली जो सरिया होगी वह ऊपर वाले कॉलम में जाके लैप करेगी। यहाँ पे कोई बीम होगा, अगर ऐसे हमारा है तो स्लैब ये हमारा रहेगा। अगर मान लीजिए ये भी हमारा 3 मीटर है, क्लियर रहिएगा बिल्कुल, डाउट में नहीं रहिएगा। ये भी मान लीजिए हमारा 3 मीटर है, ये भी हमारा 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर। इसको भी हम मान लीजिए B जोन में अगर हमारा लैप करना है, ठीक है,
तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो लैप कर ही रहे हैं। अब यहाँ पे 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, ठीक है। अब मान लीजिए आपका बीम ये है कितने का, 500 का है, तो 1 1 2 और ये कितना हो गया, 2.5 मीटर हो गया। यहीं तक हमको इसमें लैप करना है, तो हमको क्या करना होगा, और आगे सरिया ले जाना होगा। तो ये 2.5 मीटर और 1 मीटर और यहाँ पे, अब ऊपर वाला सरिया हमारा आएगा तो क्या होगा, इसी में लैप हो जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से जो हमारी मेन बार होती है, एक जगह पे कभी लैप नहीं होनी चाहिए। एक जगह पर लैप नहीं होनी चाहिए का मतलब, अगर 12 सरिया है या 20 सरिया तो 10 सरिया यहाँ पे लैप होगा और 10 सरिया क्या हो जाएगा, अगले वाले स्टेट में, यानी अगले वाले फ्लोर में हमारा लैप होगा। ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है कि हम देखते हैं 10-20 mm 50 mm हमारा अगर ऊपर नीचे चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला स्टेप में, कि अगर कभी भी कहीं भी अगर आप देखिए कि सरिया, जैसे गांव में तो देखिए ऐसे निकाल देंगे और एक ही में ले जाके फिर ऊपर क्या कर देंगे, एक ही जगह पे ऐसे 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 करके लैप कर देंगे। दूसरे पेन से बताते हैं, एक ही जगह जाके दूसरे ऐसे लैप कर देंगे। अब क्या होगा, अगर इसको अगर झटका लगेगा, अगर कॉलम को इधर से अगर लोड लगेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से खुलने की कोशिश करेगा। क्लियर। तो ऐसे आज हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोग ड्राइंग रीडिंग से, यानी ड्राइंग से हम लोगों ने ये जाना कि हमारा मेन बार किसको कहते हैं, मेन बार का लैप कैसे होता है और किस जोन में हमारा लैप होना चाहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी जुड़िए, और अपने जो भी फ्रेशर इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर इनको बताएं कि इंजीनियर साहब की क्लास में आपको 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में 100% गारंटी के साथ आपको ड्राइंग रीडिंग बिल्कुल ही निःशुल्क सिखाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।